दोस्तों कहते हैं कि किसी बच्चे को पालना देखिए बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको अपना सब कुछ झोंक देना होता है बच्चे के लिए। पर ये तब की बात है जब इंसान के बच्चे को कोई इंसान ही पालता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा ऐसे केसेस में क्या होता होगा जब किसी इंसान के बच्चे को कोई जानवर पालता हो? क्या आपको टार्ज़न मूवी याद है? क्या आपने मोगली देखी है? अगर देखी है तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जब भी किसी इंसान के बच्चे को कोई जानवर पालता है तो क्या होता है। आज मैं आपको इसी तरह की कई सारी रियल स्टोरीज दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देख के आपको बहुत मजा आएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। हर एक मिनट पर आप चौंक जाएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। सो आइए शुरू करते हैं ये आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी वीडियो जिसको देखकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि बच्चे का सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं बल्कि अजगर या सांप है? आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, आप कहेंगे क्या बकवास कर रहा है, लेकिन आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको यकीन नहीं तो आप ये देखिए यहाँ का नजारा। ये कहानी है कंबोडिया देश की। कहते हैं इस देश में अजगर सांप बहुत पाए जाते हैं। ऐसे में एक फैमिली के पास एक अजगर आ गया। उन्होंने इस अजगर को पकड़कर दूर छोड़ दिया, लेकिन ना जाने क्या हुआ, वो अजगर एक बार फिर से उनके पास आ गया। 200 घर में 2 साल का बच्चा भी था जो कि अब 7 साल का हो चुका है। लेकिन उस अजगर और बच्चे के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त बॉन्डिंग बन गई है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आप ये देखिए कैसे बच्चा अजगर के संग खेलता है। कहा जाता है कि अजगर के साथ ही सोता है, आराम से इस बड़े सांप की पीठ पर यह बैठकर मस्ती करता है। आप देखिए कैसे अजगर के संग सो रहा है। आज के दिन ये इतना पॉपुलर हो गया है कि कंबोडिया देश के हर कोने से लोग इस बच्चे और अजगर की बॉन्डिंग देखने आते हैं। कहते हैं इस बच्चे की माँ को कोई चिंता नहीं होती जब ये अपने बच्चे को इस बड़े अजगर के संग छोड़ देती है। इनका कहना है ये तो बिल्कुल निश्चित रहते हैं इसके बाद, क्योंकि अजगर इनके बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। नंबर 2, दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ WK और ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये कहानी 100% सच्ची है। क्या आप सोच सकते हैं, एक कंबोडिया देश की लड़की जो कि 11 सालों तक जंगल में जिंदा बची रही। कहते हैं ये किसी जादू से कम नहीं है। उस जंगल में एक से बढ़कर एक जंगली जानवर रहा करते थे, लेकिन फिर भी ये जिंदा कैसे बच गई, आज भी इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लड़की जंगली जानवरों के संग रहती थी और बिल्कुल जानवरों की तरह ही बिहेव करती थी। हालांकि जब इसको पकड़ा गया तो सबके सब बहुत हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पिछले 12 सालों से ये लड़की इतने खतरनाक जंगली जानवरों के संग खेलती थी, उनसे बात भी करती थी और जिंदा भी रही। लेकिन आप जानते हैं आगे इनके संग क्या हुआ? दोस्तों जैसे ही इंसानों के बीच में आई, इसकी तबीयत खराब हो गई। जी हाँ, ये बार बार अपने घर से भागने की कोशिश करती थी। कई बार ये अपने कपड़ों को भी फाड़ देती थी और मिट्टी लगाकर बैठ जाती थी। कहते हैं ये इसलिए हो रहा था क्योंकि लड़की ने इंसानों की जिंदगी ठीक से नहीं जी थी, इसलिए वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। लेकिन माना जाता है कि यह पहले से अब बेहतर थी और इंसानों के संग घुलने मिलने लगी है। दोस्तों आप बने रहिए इस वीडियो में एंड तक हमारे संग, क्योंकि आगे मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी दिखाने जा रहा हूँ। आपको मजा आ जाएगा वो देख के। आइए बढ़ते हैं आगे नंबर 3 पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ भारत के ही एक ऐसे इंसान की कहानी जो कई सालों तक जंगल में रहे। जी हाँ, इनका नाम है दीना सनीचार। कहते हैं जब ये 4 साल के थे तब से ये जंगल में रह रहे, लेकिन 16 साल की उम्र आते आते किसी ने इनको जंगल में जंगली जानवरों के संग देख लिया। फिर क्या होना था, वापस से इनको इंसानों के बीच में लाया गया। लेकिन दोस्तों फिर इनको हुई दिक्कत, ये बिल्कुल भी इंसानों के संग एडजस्ट नहीं हो सके। ये सिर्फ खाने में मीठी खाते थे और वो भी रॉ। ये कपड़े भी नहीं पहनना चाहते थे, ये इंसान की भाषा भी नहीं समझ सकते थे। ऐसे में बहुत दिक्कत हो गई लोगों के संग एडजस्ट करने में। जब इनको बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया गया तो सबका यही कहना था कि ये काम आसान नहीं है। कम से कम 4 से 5 साल का वक्त लग सकता है इनको ये समझने में कि कोई जानवर नहीं बल्कि ये इंसान है। आप इनकी आंखें देखिए, कैसे खूंखार जानवर की तरह निडर लगते हैं। वाकई में कहानी किसी को भी डरा दे। नंबर 4, दोस्तों आगे बढ़ते हैं नई स्टोरी की ओर। ये है विंसेंट कोको। क्या आप यकीन कर सकते हैं, इन्हें पाला है प्यूमा नाम के जानवर ने। जी हाँ, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। आपको बताना चाहूंगा ये कहानी है चिली देश की, जहाँ पर कोकाम के इस बच्चे को प्यूमा ने पाला था। कहते हैं जब ये बहुत छोटे थे इनको किसी जंगल में फेंक दिया गया था, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि इन्हें प्यूमा ने पालना शुरू कर दिया। नहीं तो जिस दिन इनको जंगल में फेंका गया था कोई ना कोई जंगली जानवर इन्हें खा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि इंसानों को कैसे पता चला इनके बारे में। दोस्तों ये कहानी बहुत पुरानी है। ये कहानी है 1948 की। ये जंगली जानवरों के संग रहते थे, इनकी सोच भी उन्हीं की तरह हो गई थी। ये अक्सर आसपास के एरियाज में रात को निकलते थे और चिकन को मारकर खा जाते थे, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे कि जंगली जानवर किसी बर्ड पर हमला करते हैं। इतना ही नहीं, ये गाय का दूध भी पी लेते थे,
बात यहाँ तक बढ़ गई कि जब भी कोई गाय इनको देखती तो जोर से शोर मचाती। तब लोगों ने पुलिस से कंप्लेन की कि कुछ तो अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं जंगल के आसपास के एरिया में। ऐसे में दोस्तों इनको एक दिन पकड़ लिया गया। सब लोग बहुत ही ज्यादा शॉक थे। सब सोच रहे थे कैसे हो सकता है, कोई इंसान का बच्चा इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है, क्योंकि किसी ने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। ये कहने के लिए इंसान थे लेकिन अंदर से जानवर बन गए थे। इनके साथ भी 4 से 5 साल तक कई सारे डॉक्टर्स ने काम किया और बाद में ये ठीक हो गए। कहते हैं अभी कुछ ही सालों पहले इनकी मौत हुई है। नंबर 5, अब मैं आपको दोस्तों एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे बच्चे की जो कि सबसे अलग था। क्या आप यकीन कर सकते हैं, कॉन्गो देश में एक बच्चे को उसी के माता पिता ने जंगल में फेंक दिया था, ये सोचकर कि वो दोबारा कभी जिंदा नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, किसके साथ क्या होता है ये डिसाइड करता है ऊपर वाला। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इस बच्चे को बंदर ने पालना शुरू किया। जैसे जैसे ये बड़ा होता गया वैसे वैसे ये बंदरों की तरह बिहेव करने लग गया। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, इसको भी किसी ने जंगल में देख लिया। उसके बाद इसको इंसानों के बीच में लाया गया। लेकिन ये इंसानों के संग कहाँ सेटल होने वाले थे। दोस्त हमेशा जंगल की तरफ भागने की कोशिश करते। इनको स्कूल भेजा जाने लगा, लेकिन ये वहां अकेले ही किसी पेड़ के नीचे बंदरों की तरह बैठे रहते। अब आप सोचिए इसमें किसकी मिस्टेक है, उन लोगों की जिन्होंने इसको जंगल में फेंका या फिर इनकी। आप ही सोचिए कितना गलत किया उन लोगों ने जिसने इस बच्चे को जंगल में फेंका और इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। नंबर 6, अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों एक तस्वीर। यहाँ पर 2 लड़कियां आपको नजर आ रही होंगी। आप ये देखिए, ये दोनों कैसे चीते के संग बैठी हुई फोटो निकाल रही हैं। आप ये देखिए कैसे यहाँ पर एक लड़की चीते के साथ बैठी हुई है। क्या आप जानते हैं ये फोटो कहाँ की है? दोस्तों ये फोटो बिल्कुल भी रियल नहीं है। एक्चुअली में फेक फोटो है जो किसी ने हमें भेजी थी। लेकिन आप ये देखिए कितनी चतुराई से इस फोटो को निकाला गया है। किसी को भी देख के ऐसा लगेगा वाकई में ये तो चीते के साथ ही पली बड़ी है। नंबर 7, दोस्तों मैं आपको एक और ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है मलाया। ये यूक्रेन देश की रहने वाली है। कहते हैं इनके मम्मी पापा ने एक बार इनको जंगल में फेंक दिया था, जिसके बाद से कुत्तों के संग रहने लगी। आज ये देखिए, जब इंसानों के संग रहने की बात आई तो ये बहुत तकलीफ में है। ये भी कुत्तों की तरह बात करती है, ये भी कुत्तों की भाषा बोलती है। लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल है कि कोई अपने बच्चे को जंगल में आखिर कैसे फेंक सकता है यार। लेकिन दुनिया ऐसी ही है। नंबर 8, दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसी कहानी जो कि अमेरिका में हुई। इस बच्ची का नाम है मदीना। आप सोच सकते हैं इनके संग भी वही हुआ जो पिछली कहानी में बच्चे के संग हुआ था। इनको भी जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। वही चीज इस कहानी में देखने को मिली। अब देखिए कैसे ये बच्ची कुत्तों के संग पल के बड़ी हुई है और बाद में उन्हीं की तरह बिहेव करने लगी। कई बार इनको इंसानों के संग एडजस्ट करवाने की कोशिश की गई, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। नंबर 9, दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसी कहानी। इस बच्ची का नाम है प्रावा। ये सिर्फ और सिर्फ बर्ड से ही कम्युनिकेट कर सकती है। कहा जाता है कि इसकी मम्मी ने बचपन से ही इसको बर्ड्स के संग रखा। वो इनको कैद करके रखती थी। ये बर्ड्स के संग ही खाना खाती थी और अंत में वही हुआ जो इसकी माँ चाहती थी। ये भी एक बर्ड बन गई। क्या आप यकीन करेंगे, इंसानों की तरह लग रही है लेकिन ये बर्ड है। ये इंसानों की भाषा नहीं समझती, ये किसी से बात नहीं करती, ये सिर्फ बर्ड से कम्युनिकेट करती है। नंबर 10, दूसरी कहानी है यूक्रेन देश की, जहां पर आप देखिए कैसे एक बच्ची को कुत्तों ने पाला है। कहते हैं इनको भी माता पिता ने जंगल में फेंक दिया था, जिसके बाद ये कुत्तों के बीच में पली बड़ी और एंड में उन्हीं की तरह बिहेव करने लगी। इन्हें भी बाद में इंसानों के संग रखा गया, लेकिन ये कहाँ रहने वाली थी। ये आराम से कुत्तों के संग ही रहती थी और उन्हीं की तरह बोलती थी। नंबर 11, दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एक बच्ची बंदरों के संग पल के बड़ी हुई। ये 12 साल तक बंदरों के संग रही, लेकिन जब इंसानों के बीच रहने का वक्त आया तो उसको ज्यादा समय नहीं लगा एडजस्ट करने में। कहते हैं बाद में इनकी शादी भी हुई और बेटी भी हुई, जिनसे बहुत प्यार करती हैं। आजकल ये इंग्लैंड में शिफ्ट हो गई हैं, जहाँ पर ये एक अच्छी जिंदगी बिता रही हैं। नंबर 12, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसी कहानी जिसको देखने के बाद आप कहेंगे यार वाकई में कुछ लोग बहुत अलग होते हैं। ये कहानी भी एक लड़की की है जिसको जंगल में छोड़ दिया गया था। उसके बाद से ये जंगली जानवरों के बीच में पली और बड़ी हुई। कहते हैं जब ये जंगली जानवरों के संग रहती थी तो उनकी भाषा भी सीख गई थी, लेकिन जब इन्हें इंसानों के संग रहने के लिए बुलाया गया तो ये भी एडजस्ट हो गई। आप देखिए कैसे लड़की आराम से सबके साथ रह रही है। लेकिन क्या इनके लिए चीजें आसान थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 6 से 7 साल लग गए इनको इंसानों के बीच एडजस्ट होने में, उनकी भाषा सीखने में। ये दिन रात मेहनत करती थी, तब जाकर ये इंसानों के बीच रहने के लायक हुई। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन जो सबसे बुरी बात रही वो ये रही कि कैसे कोई माँ बाप अपने बच्चों को जंगल में फेंक सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये बहुत ही गलत बात थी। और साथ ही मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर जानवरों से आप प्यार से पेश आए तो वो भी आपसे अच्छे से पेश आएंगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इनमें से किसकी कहानी ने आपको बहुत चौंकाया कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, चाओ चाओ मेरी जान, हस्ता ला विस्ता।